Now look at some of the problems related to power. So the very first question is, what average power can be developed by a man having a mass of 60 kg when he runs upstairs to the height of 10 meter in 15 seconds? तो ये कह रहा है कि कितनी एवरेज पावर खर्च होगी कि एक 60 केजी का एक आदमी है जो कि सीढ़ियां चढ़ रहा है और कितनी हाइट तक चढ़ गया, 10 मीटर तक चढ़ गया, और कितने टाइम में चढ़ा, 15 सेकंड के दौरान चढ़ गया वो, तो कितनी पावर उसने खर्च की, तो वो निकालना है। तो मास गिवन है, हाइट गिवन है और टाइम गिवन है। तो पावर निकालनी, तो पावर का फॉर्मूला क्या है, W अपॉन टी, वर्क डन अपॉन टाइम। तो टाइम तो दे रखा है अपने को 15 सेकेंड, वर्क डन दे रखा है क्या, वर्क डन नहीं दे रखा, बल्कि उसकी जगह मास और हाइट दे रखी है। तो वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे ऊपर चढ़ रहा है यानी कि अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी। तो mg हो गया, और s जो डिस्टेंस कवर किया है वो अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया है ना, यानी कि हाइट कवर की है, तो s की जगह क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा वर्क। तो ये तीनों वैल्यू दे रखी है, मास की दे रखी है, हाइट की दे रखी है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में पता ही होता है 9.8। तो इसको सोल्व करेंगे और इसको हम रख देंगे W की जगह। तो ये हमने W की जगह रख दिया, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते, तो हम उल्टा भी आप चल सकते हो, ठीक है ना। आप ये देखो कि निकालना क्या है और उसके हिसाब से हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो आप निकालते चले जाओ। तो ये भी एक तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो इस केस में पावर कितनी आ रही है, 392 वाट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्रेन with a 10 kilowatt engine lifts a load at a constant velocity of 60 meter per minute. What is the mass of the load? Assume 100% efficiency for the crane's engine. तो हमें मास निकालना है कि कितना मास उसने उठाया है। तो क्रेन जो है उसके अंदर इंजन कितना, मतलब कितना है, 10 किलोवाट का इंजन है, मतलब ये पावर हो गई 10 किलोवाट, इस पावर का इंजन है उस क्रेन का, ठीक है ना। और किसी भी लोड को उठा रहा है और एक फिक्स वेलोसिटी के साथ उसको ऊपर की तरफ या कहीं पे भी उसको शिफ्ट कर रहा है एक वेलोसिटी के साथ। किस वेलोसिटी के साथ, 60 मीटर पर मिनट है। अब देखिए यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी किस में होती है, मीटर पर सेकंड में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसको, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको स्पेशल ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि यूनिट आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। व्हाट इज द मास ऑफ द लोड, तो मास हमें निकालना है। तो वही है, आप उल्टा चल रही है, ठीक है, आपका क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो पावर दे रखी है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू W अपॉन टी। तो टाइम हमें दे रखा है, ठीक है, पर वर्क हमें नहीं दे रखा। तो वर्क हम कैसे निकालेंगे, तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स किसके बराबर होता है, mg के बराबर। तो mg s अपॉन टी। तो s अपॉन टी क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया वेलोसिटी। तो m g और v ये तीनों वैल्यू अपने को दे रखी है, ठीक है ना। तो मास की वैल्यू दे रखी है अपने को, कितनी है, मास कितना है, मास है इसमें, मास तो सॉरी हमें निकालना ही है, तो मास तो हमें निकालना है। और g की वैल्यू 9.8 और वेलोसिटी हमें दे रखी है 60 मीटर पर मिनट है। तो इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे आप, तो ये 60 मीटर पर, और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 होते हैं। तो इसको 60, तो ये 60/60 आ जाएगा ये, ठीक है ना। अब ये हो गया मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो ये हम वेलोसिटी की जगह रख देंगे 60/60, ठीक है। और पावर हमें दे रखी है ना, कितना दे रखी है, 10 किलोवाट, लेकिन पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। तो इसको हमें वाट में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁴ वाट आ गया। तो फिर मास हम निकाल सकते हैं अब, ठीक है ना। तो पावर और ये सारा फैक्टर नीचे आ जाएगा, ये कट गया आपका 60 तो 9.8 नीचे आ जाएगा।
इसको डिवाइड करोगे तो कितना आया, कितना केजी आया, 1020.4 केजी, ठीक है ना। तो ये आ गया इसका मास। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार ऑफ मास 3 into 10⁻³ kg traveling at 36 km per hour is brought to rest at a distance of 100 meter. Calculate the power required to do so. कि कोई कार है जिसका मास हमें दे रखा है और इस स्पीड के साथ वो ट्रेवल कर रही है, अब उसको रेस्ट पे लेके आना है, और जब उसके ऊपर फोर्स हमने अप्लाई किया रेस्ट पे लाने के लिए तो वो एकदम से नहीं रुकी, ठीक है, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया रुकने से पहले। कितना डिस्टेंस कवर किया, 100 मीटर कवर किया। अब क्या कैलकुलेट करना है कि कितना पावर लगा होगा, ठीक है ना, उसको रोकने के लिए। तो पावर किसके बराबर होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम हमें दे रखा है क्या, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें दे नहीं रखी, तो हमें सब एक एक करके निकालनी पड़ेंगी पहले, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो गिवन है वो सब लिख लेते हैं। तो मास गिवन है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, 36 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। तो ये तो हो गई इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे आ जाता है फाइनली ना। तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, और इस दौरान डिस्टेंस कितना कवर किया, 100 मीटर। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वर्क किसके बराबर होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, और फोर्स में क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसलिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए। तो यहां से हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में मोशन लगाएंगे, डेट इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, प्लस 2a हमें निकालनी है, s हमें दे ही रखा है, तो a आ जाएगा यहाँ पे -12, ठीक है। माइनस क्यों आया एक्सेलरेशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है आपका, रिटार्ड हो रहा है, वेलोसिटी धीरे धीरे घट रही है उसकी। एक्सेलरेशन आ गया, तो यहां से हम निकाल सकते हैं फोर्स। फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास हम पुट कर देंगे 3 × 10⁻³ kg, और इंटू एक्सेलरेशन हमारी हाफ, मतलब 0.5, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारी f की वैल्यू, डेट इज 1.5 × 10⁻³ न्यूटन। तो देखिए हमने नेगेटिव साइन को यहाँ ड्रॉप कर दिया है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइन हमें सिर्फ ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है रिटार्ड हो रहा है, ठीक है ना, उसकी स्पीड कम हो रही है, तो उसको हम ड्रॉप कर देंगे। तो फोर्स हमारा ये आ गया, और वर्क हमें चाहिए था इसके हिसाब से। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ डॉट एस। तो एफ डॉट एस क्या होगा, एफ कितना है 1.5 × 10⁻³ और इंटू एस कितना डिस्टेंस कवर किया, 100 मीटर, तो इसको इंटू कर दो, तो 1.5 × 5 जूल। ये हमारा हो गया वर्क। क्लियर है। तो वर्क हमारे पास आ गया। अब हमें चाहिए टाइम, क्योंकि W/T होता है, तो टाइम हम कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लगा दो, डेट इज v इक्वल्स टू u प्लस AT। तो v फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, माइनस एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं, और टाइम हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो टाइम कितना आ गया, 20 सेकेंड्स। तो ये सब यहाँ पुट कर दो इसके अंदर, तो ये आपका आ जाएगा 7.5 किलोवाट। क्लियर है। तो इसको इस तरीके से हम करेंगे। और देखिए अगर इस नेगेटिव साइन को ड्रॉप नहीं करना चाहते, अगर इसको कंटिन्यू रखना चाहते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे f की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, माइनस के साथ आएगी, ठीक है। f की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एक्सेलरेशन में डालोगे तो ये आ जाएगी माइनस के साथ। अब देखिए वर्क डन क्या होता है, f डॉट एस, डॉट प्रोडक्ट है, तो क्या हो जाएगा एफ एस कोस थीटा। तो कोस थीटा यहाँ पे कितना होगा, यहाँ थीटा कितना है, 180 डिग्री है। क्यों है 180 डिग्री, कोस यहाँ पे आपका 180 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट मान लीजिए इस तरफ जा रहा है, और हमने ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन तो ये है, मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, और इसको रोकने के लिए जब आप फोर्स लगाओगे, तो फोर्स आप इस डायरेक्शन में तो लगाओगे, तभी तो ये ऑब्जेक्ट रुकेगा, ठीक है ना। तो एंगल कितना आया दोनों के बीच में, 180 डिग्री, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है इधर, क्योंकि ये तो डिस्प्लेसमेंट है, ये तो हो गई मान लो डिस्प्लेसमेंट, इधर जा रही है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स लग रहा है इस तरफ, ये हो गया F, और ये है आपका S, ठीक है। और F और S के बीच का एंगल होता है ना, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आया, 180 डिग्री आया। तो कोस 180 कितना होता है, कोस सॉरी ये 180 होगा, तो कोस 180 कितना होता है, ये होता है -1, ठीक है ना, कोस 180 होता है -1। तो एफ एस के जो भी प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव के साथ आएगा यहाँ पे, तो यानी कि ये वैल्यू भी किस में आई, नेगेटिव के साथ आई।
ठीक है, नेगेटिव के साथ आई। लेकिन जब आप f की वैल्यू पुट करोगे तो f की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव में है, f की वैल्यू भी किस में है, नेगेटिव में, तो माइनस, और फिर ये वैल्यू आप रखोगे माइनस के साथ 1.5 कुछ, और फिर आप इनटू रखोगे s, ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वैल्यू फिर से क्या बन जाएगी आपकी, प्लस बन जाएगी, तो वर्क डन आपका पॉजिटिव, ठीक है ना, और टाइम यहां से निकाल ही लिया 20, तो बात वही है, घूम फिर के बात वहीं आ जाती है, ठीक है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव आपके खत्म हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा वो। क्लियर है?